गोवर्धन पूजा 5 दिन तक चलने वाली दीपावली महोत्सव के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इसे धार्मिक आस्था, प्रकृति के प्रति प्रेम, समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तथा इसका मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण एवं गोवर्धन पर्वत के प्रति कृतज्ञता जताना एवं आभार व्यक्त करना होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो लोग श्रद्धा युक्त होकर भक्ति भाव से गोवर्धन की पूजा करते हैं तथा भोग अर्पित करते हैं, उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहती है तथा वे लोग इस लोक से सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अब यदि हम इस त्योहार के पौराणिक महत्व की बात करें तो पुराणों के अनुसार एक समय गोकुलवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हर वर्ष उनकी पूजा किया करते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इंद्र की पूजा करने की बजाय हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन प्रदान करता है। और इस प्रकार भगवान कृष्ण के बार बार कहने पर गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ की। पर उनके द्वारा इस प्रकार गोवर्धन की पूजा अर्चना करने से इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और सभी लोग आश्रय की तलाश में इधर उधर भागने लगे तथा ईश्वर की स्तुति करने लगे। तब विपत्ति की इस घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर सभी जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान किया तथा उनके प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार इंद्रदेव का घमंड चूर चूर हो गया और गोवर्धन की महिमा स्थापित हो गई और तभी से हर साल कार्तिक मास में दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है। मित्रों, बताना चाहूंगी कि धार्मिक और पौराणिक महत्व के साथ साथ गोवर्धन पूजा का वैज्ञानिक महत्व भी है। गोवर्धन पूजा हमें प्रकृति के संरक्षण का संदेश देती है तथा प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अब यदि हम सनातन धर्म में चली आ रही परंपराओं की बात करें तो गोवर्धन पूजा के दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें अन्नकूट कहा जाता है। इन पकवानों को गोवर्धन पर्वत के प्रतीक स्वरूप बनाए गए मिट्टी के ढेर के पास रखा जाता है। इसके बाद उस मिट्टी के ढेर की पूजा की जाती है और भगवान श्री कृष्ण का आभार व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पशुओं को भी सजाते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। इस प्रकार इस परंपरा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने संसाधनों का समुचित प्रयोग करना चाहिए तथा उनके स्रोतों को संभाल कर रखना चाहिए। केवल तभी जाकर हम प्रकृति की समृद्धि का आनंद ले सकते हैं। तात्पर्य यह है कि गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि यह समाज में एकता और सहयोग का प्रतीक भी है। इस पर्व में सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं, जिससे आपसी स्नेह और सहयोग की भावना प्रबल होती है। यह त्योहार हमें संदेश देता है कि हम एकजुट होकर किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि गोवर्धन पूजा एक ऐसा पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला को स्मरण करने के साथ साथ हमें प्रकृति के प्रति आस्था और प्रेम बनाए रखने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमारे जीवन में प्रेम, समर्पण और प्रकृति की संरक्षण का संदेश देता है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।